Assalamualaikum, Namaskar, Sat Sri Akal and good evening. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. ईद की सिर्फ एक छुट्टी के बाद जो है बैक टू नॉर्मल हम अपनी अपनी जॉब्स पे हैं। आज भी फुल डे जो था मैं काम पे ही था और सिर्फ जो है एक दिन हमने छुट्टी मनाई है ईद वाले दिन, और वो भी यकीन कीजिए कि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स थे जिनकी डेडलाइंस थी, उनके साथ मैं राब्ते में भी था, काम पे भी था। एनीवेज़ आज वीकेंड है, सैटरडे संडे ऑफ है। अब जो है जो काम पूरा वीक नहीं कर सके, अब सैटरडे संडे को जो है अपना सेलिब्रेट करूँगा, ईद भी और टाइम भी। अच्छा, ये किसी दोस्त ने एक बड़ा लंबा जो था मैसेज लिखा हुआ, और इस मैसेज को मैंने आज की वीडियो में शामिल करने का मकसद भी यही है। उन्होंने कहा जी, वैसे तो उन्होंने कुछ सवाल भेजा है नीचे, इसका ब्रिटिश नेशनलिटी और चाइल्ड और सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस एंड दैट, लेकिन उनके सवाल से उनका जो ये जो वो पूछना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है, उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है जो उन्होंने मेंशन किया है पॉइंट को। उन्होंने कहा जी कि हर वकील का एक अपना अपना जो है वो जवाब आ जाता है। जिस वकील से पूछा जाए वो अपनी अपनी राय देता है, अपनी अपनी ओपिनियन देता है, तो बंदा किस पे यकीन करे। तो अब आप बता दीजिए। अच्छा, अब फिर आगे से उन्होंने मुझसे भी पूछ लिया, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उसकी वजह क्या है कि कोई भी, जब आप इस तरह से, बहुत से लोग हैं, मैं आपके हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, उनके जहन में एक सवाल होता है या उनका एक लीगल मैटर होता है। वो क्या करते हैं कि एक ही अपना सवाल जो है, जितने भी वकील हैं उनकी टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, हर चैनल के ऊपर जो है उनकी वीडियो को अपने सवाल को छोड़ देते हैं। अब ऑब्वियसली हर बंदा जो है वो अपने अपने हिसाब से जवाब दे देता है आपका। ये भी मैं समझता हूँ आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए हर शख्स का जो आपके सवाल का जवाब दे देता है। और जहन में रखिएगा, ये मैं बात इसलिए लंबी कर रहा हूँ ताकि और बहुत से लोगों को जो है इससे जो है अफाका हो सके, उनको जो है हेल्प मिल सके। कोई भी जो प्रॉपर प्रोफेशनल वकील होगा वो कभी भी आपको जो है यहाँ पे लीगल एडवाइस कभी नहीं देगा। इस ऑलवेज एडवाइजेबल। लेट्स से अगर मुझसे आप यही सवाल यहाँ पे पूछेंगे, मुझे पता ही नहीं है डिवोर्स क्यों हुई, कब हुई, बच्चा आपका है, डीएनए के बाद क्या था, पहले क्या सिचुएशन है, आपका लीगल स्टेटस क्या है, कब से आप यूके में थे, क्यों आप, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप किस हवाले से, जो है आपका मकसद क्या है। सो बहुत से इसमें सवालात शामिल हैं, तो इसलिए मुझे तो यहाँ पे मैं बता ही नहीं सकता। मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं कभी भी नहीं बताऊँगा। उसके लिए द ऑप्शन इज़, आप अगर इस तरह से लोगों से पूछेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। किसी भी लॉयर के पास जाएं, वहाँ पे अपनी ऑब्वियसली फ़ीस, मैं तो फ़ीस चार्ज करता हूँ लीगल एडवाइस के। आप किसी लॉयर के पास जाएं, अपना केस अपना डिस्कस करें, अपना सिनेरियो उन्हें बताइए, फिर वो आपको लीगल एडवाइस देंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने कहा हर वकील जो है वो डिफरेंट ओपिनियन देता है। कानून एक होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो कोई आपको पैनाडोल लिख देगा, कोई आपको पैरासीटामोल लिख देगा, कोई आपको डिफरेंट मेडिसिन देगा। मकसद उनका भी यही होता है कि उनका जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट हो सके, उनके पेशेंट का जो है इलाज हो, और ताकि वो अपना आप को ठीक कर सके। नंबर 1। और इसी तरह जो लॉयर्स होते हैं वो आपके सिचुएशन के मुताबिक जो है वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता रहे होते हैं। लेकिन कानून चूँकि एक है, अल्टीमेट उनको काम एक ही करना पड़ता है। वो मैं करूँ, कोई और लॉयर करे, उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, आपकी स्टोरी को की एडवोकेसी जो होती है, हमने आगे होम ऑफिस को या कोर्ट को या कैसे एक्सप्लेन कैसे करना है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। डायलॉग में डिफरेंस आ सकता है, राइटिंग में डिफरेंस आ सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो मैं करूं, ए करे, बी करे, आप करें, अनाड़ी करे, कोई बादशाह करे, किंग करें, कोई भी शख्स करेगा, फॉर्म सेम होगा। अगेन एप्लीकेशन फॉर्म सेम होगा, सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, जो उसके अंदर आप एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसमें नंबर 1 तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो इसलिए कभी भी जो है एडवाइस यहाँ पे जो लेते हैं ये गलत होता है। यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है और इससे आपको हेल्प मिलती है, आपको अवेयरनेस आती है। ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है, उसके बाद आप आगे चला करें, वरना आप लोग जो है अपना नुकसान उठा देते हैं। ये किसी का कोई कमेंट था, आई डोंट नो क्या मेल है या फीमेल है, बट उन्होंने लिखा है जी कि आप हर वक्त जो है इंडिया का नाम क्यों लेते हैं।
मुझे लगता है कि आप पाकिस्तानी हैं, कभी आपने देखा है किसी इंडियन को पाकिस्तान का नाम लेते हुए, तो आप इंडिया का नाम क्यों लेते हैं? सो नंबर एक तो ये है कि यहाँ पे यूके में जो है हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश होते हैं, नंबर एक। और ब्रिटिश के बाद जो है वो फिर यहाँ पे जो है हर बंदे का एक अपना रेस आ जाता है कि जी कि आपका बैकग्राउंड जो है, आप कौन से कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, या कौन से किसी भी कंट्री से हैं। सो वो लेकिन यहाँ पे यूके के अंदर जो है बीइंग अ लॉयर, जब हमें लाइसेंस मिलता है तो एक तो हम जब अपना ओथ उठाते हैं एज आ वकील होने के नाते, तो यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि जी कि आप जो है ना सिर्फ इंडियन के वकील होंगे, आप यूके के वकील होंगे, और आपके लिए कोई इंडिया हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, एलजीबीटी हो, किसी भी रिलीजन से किसी का ताल्लुक़ हो, किसी भी रेस से किसी का ताल्लुक़ हो, किसी भी रंग से किसी का ताल्लुक़ हो, किसी भी नस्ल से उसका ताल्लुक़ हो, आपका ताल्लुक़ ये नहीं बनता कि आप जो है सिर्फ़ कहें कि जी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानियों के लिए काम करूँगा, मैं इंडियन हूँ, मैं ये सिर्फ़ इंडियन के लिए काम करूँगा। यहाँ पे ये रेसिज़म में आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। और अगर तो आप यूके के बाहर रहते हैं और आपने तब ये सवाल पूछा है, तो तब बड़ी अच्छी बात है, आपको इस चीज़ से नॉलेज मिलेगा कि जी कि मैंने इस तरह की बात आपको एक्सप्लेन की। अगर आप यूके के अंदर रहते हैं तो तब भी आपके लिए जो है ये बड़ी अच्छी अवेयरनेस है कि यूके के अंदर जो है आप किसी को जो है रंग नस्ल जो है उस चीज़ का जो है वो आप ताना नहीं मार सकते होते हैं। यहाँ पे ये सीरियस क्राइम है और यहाँ पे जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल तक जो है बहुत से लोगों को होती है। सो इसलिए जो है बल्कि इवन इसके लिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने वो सुना होगा जो बच्चों को जो सिखाते थे, ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो बैन हो चुका हुआ है बाय लॉ, हमें भी वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि जिस वक्त अवेयरनेस की वीडियो होती है तो इस तरह की चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। और वो था बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल जो है, सो उसको जो था बहुत ज़्यादा रेसिज्म में आया कि जी ये इस चीज़ से जो है ये रेसिज्म फैलती है, तो उसको चेंज करके तो फिर किया गया था बाबा ब्लू शीप हैव यू एनी वूल जो है। सो इसलिए जो है अगर आप यूके में रहते हैं तो कभी भी किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि जी कि आप इंडियन हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप बंगाली हैं, आप ये क्यों हैं। आपकी ज़ुबान, आपका रिलीजन, आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको अगर किसी पे गुस्सा है, जो भी है, लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, आप उसको अंदर रख सकते हैं। तो इसलिए बाहर आप बताएंगे तो आप के ऊपर जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। और नंबर एक जो आपने ये बात की कि जी के यहाँ पे किसी इंडियन को आपने देखा है कि जी के वो कहते हुए, बिल्कुल देखा है। मैं पिछले 25 साल से हूँ यहाँ पे, 25 ईयर्स हो गए मुझे यूके में, और यहाँ पे कोई इंडियन हो, वकील की मैं बात कर रहा हूँ, या पाकिस्तानी हो, या इवन के बाकी लोग भी जो है, हम लोग यहाँ पे ये जैसे हाथ की 5 उंगलियाँ हैं, मैं अपनी बात करूंगा, उसमें अच्छी और गंदे लोग जो हैं वो हर तरफ होंगे। वो इंडियन भी कई लोग गंदे होंगे, कई पाकिस्तानी भी गंदे होंगे। इसलिए गंदी मछली जो है यह आपको किसी भी तालाब में पाई जा सकती है, लेकिन जो ओवरऑल हम बात करेंगे, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, तमाम रिलीजन के लोग हों, हम लोग यूके में 5 उंगलियों की तरह मिल के रहते हैं। और अगर इसमें से एक भी उंगली कटती है तो तकलीफ़ जो है वो पूरे हाथ को, पूरी बॉडी को होती है। सो मैं इसलिए जो है यहाँ पर रहते हुए, चाहे एज अ लॉयर काम करता हूँ या वैसे लोगों से मिलना जुलना हो, मैं सारी जो है मेरी फैमिली हैं, और मैं वो भी मुझे एज आ फैमिली मेम्बर ही समझते हैं। मैं बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, ख़ासकर जो है पाकिस्तानियों ने, उन्होंने कहा जी कि आप ये नमस्कार सत श्री अकाल क्यों कहते हैं, वो ना कहा करें। और मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मुझे शायद नहीं कहना चाहिए, सर अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग जो हैं इंडियन हैं, जब वो मुझे कॉल करते हैं तो वो मुझे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। मुझे बहुत से जो हमारे सिख भाई हैं, जब वो मुझे कॉल करते हैं वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। सो जब वो मुझे अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं तो मैं उनको नमस्कार या सत श्री अकाल जो है वो क्यों नहीं कह सकता। दिल के भेद जो होता है वो अल्लाह जानता है कि जी के ये आपके अंदर क्या है। सो इसलिए वो है ना कि जी मंदिर मस्जिद मसीतां दे विच वड़ बैठना और वहाँ पे वो ऊपर वाले को खुश करना, वो मस्जिदों में जाने से, मंदिर में जाने से, उम्रे करने से, हज करने से, इन चीज़ों से जो है वो अल्लाह खुश नहीं होता। मैंने ख़ुद भी हज भी किया हुआ है, मैंने उम्रे भी किए हुए हैं। सो इस वजह से अल्लाह कहाँ पे खुश होता है, हकूकुल्लाह एंड हकूकुल अबाद जो है, सो राइट्स ऑफ अल्लाह एंड राइट्स ऑफ पब्लिक जो है, अल्लाह जो है वो हो सकता है वो माफ़ कर दे हमारा कोई भी गुनाह, लेकिन जो पब्लिक राइट्स होते हैं वो कभी माफ़ नहीं होते। सो इसलिए जो है आप लोगों की इज़्ज़त कीजिए, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे।
रिश्ते बनाइए। आज की वीडियो का मैं यहीं पे इख्तिताम करूँगा और अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। और ये एक रिलेशनशिप की बात होती है और ताल्लुक़ जो है वो बनाने चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए। दुनिया में तो ऑलरेडी नफ़रतें और बुरा हाल हुआ पड़ा है, जंगें लगी पड़ी हैं, नफ़रतें, फैमिलियाँ, ख़ानदान, दुश्मनियाँ, वीज़ों के मसले और गुरबत, बड़े और मसले हैं। इन चीज़ों से बाहर आइए। दुनिया चंद दे उत्ते पहुँच गई है, तुसीं अज भी फजूल गल्लां दे चक्कर 'च पए हुए हो। कमेंट्स लाजमी किया करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।